आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 11.1 हल कर रहे हैं। इसका हमारा प्रश्न क्रमांक 3 चल रहा था, जिसका हम द्वितीय भाग आज हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम भाग को हल किया था, जिसमें 30 अंश के कोण की रचना की थी। इसमें हमें 22.5 अंश कोण की रचना करनी है। हमने इससे प्रश्न क्रमांक सेकंड हल किया था, दूसरा हल किया था, जिसमें हमने 45 अंश के कोण की रचना की थी। उसी के अनुसार इसे भी हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब 45 अंश का कोण बना लेंगे तो उसमें हम एक समद्विभाजक खींच देंगे उसका, तो हमें 22.5 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 22.5 45 का ही आधा होता है। सबसे पहले एक किरण हमको यहाँ पे खींच लेनी है, ए बी। ठीक है, और ये पॉइंट हमको यहाँ पे नोट करना है कि कोई किरण हमने ए बी खींचा, ये खींच लिया है। अब हमें अगले पॉइंट में क्या करना है, ए को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर हमको एक चाप काटना है। तो हम यहाँ पे एक चाप काटेंगे इस तरह से। ठीक है, जो ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पे हम बिंदु सी यहाँ पे नाम दे देंगे, और ये पॉइंट भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। चरण इसका सेकंड रहेगा, ये इसको नोट करेंगे कि बिंदु ए को केंद्र मानकर तो हमने यहाँ पे बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, कोई त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। यहाँ से एक चाप लगाया हमने, जो किरण ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करेगा। अब हमें करना क्या है कि उसी त्रिज्या का, मतलब जो हमने ए सी त्रिज्या लिया था, ठीक है, इसी त्रिज्या का बिंदु सी को केंद्र मानकर ऊपर की ओर एक चाप लगाना है। इस तरह से एक चाप लगाना है, और जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा, ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नाम दे लेते हैं, जैसे कि ए बी सी, तो इसको हम नाम डी कर लेते हैं। ठीक है, अगले चरण में हमने नोट किया कि बिंदु सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या जो पहले खींची गई थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, से एक चाप खींचा, जो चरण 2 में खींचे गए चाप को ई पर प्रतिच्छेद करता है। इसको डी नहीं ई मान लेते हैं। ठीक है, ई पर प्रतिच्छेद करता है। अब करना क्या है, जैसे कि हमने बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, तो अब बिंदु ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का जो पहले हमने ली थी एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो हम बिंदु अब ई को केंद्र मानेंगे और एक चाप काटेंगे हम, और ये चाप ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ से इस तरह से ये चाप यहाँ बनाएंगे। ठीक है, पहले त्रिज्या नाप लेते हैं कि इसकी त्रिज्या ठीक है कि नहीं। ठीक है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी ठीक है ये, तो यहाँ से एक चाप हम काट लेते हैं, ये वाला, ये, और ए से इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। और जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा यहाँ पे, इसको हम एफ नाम दे लेते हैं। यहाँ पे क्या नाम देंगे, इसको हम एफ, और एक पॉइंट हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे चरण नंबर 3 के अनुसार। तो रचना के अनुसार ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी, ठीक है, ए सी त्रिज्या से एक चाप खींचा, जो चरण 2 में खींचे गए चाप को बिंदु एफ पर, चरण 2 में ये वाला चाप खींचा गया था, इसको एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अब करना क्या है कि बिंदु एफ और ई को पुनः केंद्र मानकर ऊपर की ओर एक चाप लगाना है, और चाप वही रहेगा, त्रिज्या इसकी वही रहेगी जो पहले थी ए से सी तक की। ठीक है, ये त्रिज्या वही रहेगी। तो हम पहले ई को केंद्र मानते हैं और ऊपर की ओर एक चाप इस तरह का बना लेते हैं। फिर एफ को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह का बना लेते हैं यहाँ पे, ये वाला। तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा यहाँ पे, इसको हम जी नाम दे देंगे। यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, जी नाम दे देंगे इसको। तो इस तरह इसको हमने जी नाम दे दिया, और यहाँ से एक लाइन इस तरह से बना दिया, तो एक किरण ए जी यहाँ से बन जाएगी। और ये पॉइंट हम यहाँ पे चरण 5 के रूप में लिख लेते हैं। रचना के अनुसार पॉइंट नोट किया गया है कि ई और एफ को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या ए सी जो पहले ली गई थी से चाप खींचा गया, जो एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद यहाँ पे करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जी है, और हमने ए से जी को मिला दिया, तो हम मान लेते हैं कि एफ और ई, मतलब चरण 2 में जो चाप काटा गया था, तो ये वहाँ पे जो प्रतिच्छेद करता है, जो प्रतिच्छेद यहाँ पे जो बिंदु कर रहा है, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, इसको डी मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं, ए जी को मिलाए तो नोट कर लिया हमने। अब हम अगला पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे डालेंगे कि मान लीजिए किरण ए जी, या माना कि किरण ए जी, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा कि माना कि ए जी, ये वाली जो किरण है,
वो बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है चरण 2 में खींचे गए चाप को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश का बनेगा, और हमें बनाना है 45 का, और फिर उसके आधे का 22.5 का। तो अब 45 अंश का कोण बनाएंगे। तो अब हम इस पूरे कोण का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक खींचने के लिए हमें सी और डी, मतलब सी और डी को केंद्र मानकर सी डी की लंबाई के आधे से अधिक का कोण चाप यहाँ पे ऊपर बनाना पड़ेगा, जिससे इसका हमको समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसका कहना चाहिए कि आधे से अधिक इसी को हम मान लेते हैं, क्योंकि इसका आधा यहाँ पे होता है, तो ये आधे से अधिक है। तो हम यहाँ पे सी और डी को आधे से अधिक, मतलब सी को पहले केंद्र मानेंगे और एक चाप यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह का, और फिर डी को केंद्र मानकर एक चाप लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये लगा लिया। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम नाम दे देते हैं। इसके प्रतिच्छेद बिंदु को हम एच नाम दे देते हैं यहाँ पे, और इसको मिला देते हैं। ठीक है, स्केल की सहायता से। अब हमने सी तथा डी को केंद्र मानकर तथा 1/2 सी डी, मतलब आधे से अधिक से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो एक दूसरे को एच पर प्रतिच्छेद करता है। ए से हमने एच को मिला दिया है, ए से एच को मिला दिया है। माना कि ए से एच को जो मिलाया, जो बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करता है, माना कि जो ए एच किरण है, ये वाली जो ए एच किरण है, वो जो हमने चरण 2 में चाप काटा था उसको आई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण बना था, 90 का आधा 45 का बन गया, 22.5 का चाहिए, तो इसका एक समवर्धक हमको खींचना पड़ेगा या समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे कि हम सी और आई का जो लंबाई है, सी और आई की जो लंबाई है उसके आधे से अधिक का, इस लंबाई के आधे से अधिक का चाप हम ऊपर की ओर काटेंगे। तो जैसे कि आधे से अधिक ये मान लें हम, तो बिंदु सी और आई को केंद्र मानकर हम चाप काटेंगे। तो यहाँ पे एक चाप हमने काटा, फिर उसी प्रकार आई को केंद्र मानकर एक चाप हमने यहाँ पे काटा। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम इस तरह से डॉट लगा देंगे यहाँ पे, और जो एक दूसरे को मान लेते हैं कि जे पर प्रतिच्छेद करता है, इसको हम जे मान लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन को हम स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला देते हैं दोनों को। तो बिंदु सी और आई को केंद्र मानकर 1/2, मतलब आधे से अधिक सी आई का से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु जे पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद में ए और जे को हमने मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक का मिला दिया। फिर हमें यहाँ पे बी ए जे अभिष्ट कोण 22 अंश का प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमारा ये सेकंड भाग कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।